दोस्तों क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर 2 है इसके सब्जेक्टिव प्रश्न के ऊपर में मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, परंतु कुछ जो वन लाइनर प्रश्न थे वो रह रहे थे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अलग अलग वीडियो में मैं बना चुका हूँ और आगे का भी जो क्वेश्चन है जो भी, इन सब को भी हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये जो पहली बुक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, इसके चैप्टर सेकंड है ये, उसी का ये प्रश्न है। तो जो पहला है वो प्रश्न कह रहा है कि तिथि के हिसाब से इन सब को क्रम में दें। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है वो है विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश। अगर हम विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश की बात करें तो चीन 2001 में जो है डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनता है, 2001 में बनता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि चीन वर्तमान समय में एक आर्थिक रूप से उन्नत देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है। इसके बाद में अगर हम ख में देखें तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना से संबंधित है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई, जिसे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी ट्रीटी ऑफ रोम के तहत। इसकी स्थापना ट्रीटी ऑफ रोम के तहत हुई थी, आप याद रखेंगे इसे। ट्रीटी ऑफ रोम के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। जो ग है यूरोपीय संघ की स्थापना से संबंधित है कि ईयू की स्थापना कब हुई थी। हम सब जानते हैं कि 1992 में ईयू की स्थापना हुई थी और ये जो स्थापना हुई थी वो मास्ट्रिस्ट संधि के अकॉर्डिंग हुई थी। और जो ये इफेक्टिव हुआ था वो 1993 से हुआ था, परंतु इसका गठन का जो वर्ष है ये 1992 ही माना जाता है। अगर हम देखें तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना से संबंधित है। आसियान जिसे कि ARF के नाम से जाना जाता है, यानी कि आसियान रीजनल फोरम, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। तो अब आप इस प्रकार से देख सकते हैं जो सर्वप्रथम जो है 1957, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो आप इसे लिख सकते हैं इसे ख, उसके बाद में ग, फिर इसके बाद में घ, फिर इसके बाद में क। इस प्रकार से आपका आंसर होगा। यानी सर्वप्रथम यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई, इसके बाद में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, फिर घ अगर आप देखें 1994 में तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना होती है और सबसे बाद में जो है विश्व व्यापार संगठन में चीन प्रवेश करता है 2001 में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आसियान वे या आसियान शैली क्या है। दोस्तों आसियान वे और आसियान शैली की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ाया भी था कि आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की जो शैली है इसे ही आसियान वे के नाम से जाना जाता है। तो आपका ये प्रश्न का आंसर होगा ख। जो थर्ड प्रश्न है इसमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। दोस्तों दक्षिण कोरिया ने नहीं अपना रखा है, जापान ने भी नहीं अपनाया था और अमेरिका ने भी नहीं। अगर हम देखें तो खुले द्वार की नीति जो है ये चीन के द्वारा अपनाया गया था और खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क होगा, चीन ने अपनाया था। और क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो इसमें भी 5 प्रश्न है जो खाली स्थान से संबंधित है। जो पहला है 1962 में भारत और चीन के बीच जो है किन 2 मुद्दों को लेकर के सीमावर्ती लड़ाई हुई थी। तो दोस्तों आपको पता होगा जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के जो यहाँ पे नेफा था, जिसे कि NEFA, अरुणाचल प्रदेश की कुछ भूमि की बात थी। और साथ ही साथ लद्दाख में जो है इसे अक्साई चीन को लेकर के 1962 में भारत और चीन के मध्य जो है लड़ाई हुई थी। तो ये 2 क्षेत्र था इंडिया का
जो अरुणाचल प्रदेश का नेफा का क्षेत्र और लद्दाख का अक्साई चीन का क्षेत्र, इन्हीं दो सीमावर्ती क्षेत्र को लेकर के 1962 में भारत और चीन के मध्य लड़ाई हुआ था। इसमें ख कहता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में 2 खाली स्थान दिया गया है, तो इसको आपको फिल करना है। तो आप कामों में यहाँ पे होगा सुरक्षा और यहाँ पे होगा विदेश नीति। विदेश नीति यानी आसियान क्षेत्रीय मंच के काम में सुरक्षा और विदेश नीति शामिल है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन में 1972 में के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया था। तो दोस्तों अमेरिका के साथ में किया था। मैं चीन के ऊपर में विस्तृत वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान है, योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आसियान। जो घ है ये खाली स्थान, योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार 1948 में मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक मदद दिया था। इसी योजना के प्रभाव से, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो मार्शल योजना होगा। मार्शल योजना के प्रभाव से 1948 में जो है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। ये अमेरिका के द्वारा मार्शल योजना जो है आर्थिक मदद देने की जो योजना थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण के लिए, इसी को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। इसी के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। अब यह है कि आसियान एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, आसियान सुरक्षा समुदाय होगा। आसियान सुरक्षा समुदाय यहाँ पे आप लिख लेना। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक सॉल्व हो गया, और 5 और 6 के ऊपर में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ अलग अलग वीडियो के माध्यम से, और इन सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को भी मैं वीडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष लाऊंगा। धन्यवाद।